नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आइए आज चर्चा करते हैं विवाह संबंधों पर। आजकल लगातार विवाह संबंध जो टूट रहे हैं, तलाक के केस बढ़ रहे हैं। तलाक के केस बढ़ने का क्या कारण है, क्यों आजकल हिंदुस्तान में तलाक बहुतायत से हो रहे हैं। शादी कुछ ही दिन टिक पाती है, 2 4 5 महीने में तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से तलाक बढ़ रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। आज के समय में अगर सबसे मुख्य कारण देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में बना हुआ है, क्योंकि पति या पत्नी दोनों ही अपने अपने फ़ोन पर लगे रहने के कारण उनमें बातचीत की कमी होती है, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है वो अपने अपने फ़ोन पे होते हैं, एक दूसरे से उन्हें संपर्क करने का समय नहीं मिलता है। ये शादी टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा जो मेन बड़ा कारण है फ़ोन के अलावा, वो है संघर्ष और लगातार बहस। अगर किसी बात को लेकर पति और पत्नी में कोई बहस हो जाती है, कोई संघर्ष हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है, वो एक लंबे समय तक खिंचती चली जाती है। उनमें अगर आपस में सुलह नहीं होती है, लंबी बहस का कारण भी तलाक का कारण बन जाता है, क्योंकि लंबी बहस करते रहने से समय बीतता जाता है, उनमें आपसी मनमुटाव बढ़ता जाता है और अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है और ये कारण तलाक तक पहुंच जाता है। एक कारण है प्रतिबद्धता की कमी, यानी कि पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहते हैं। वो एक दूसरे के कर्तव्य को नहीं समझते हैं, ना ही अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए वो तैयार रहते हैं। इस कारण भी नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। एक मुख्य कारण ये भी है कि चाहे फ़ोन के जरिए हो, चाहे व्यक्तिगत हो, शादी के बाद भी अगर पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि बेवफाई जैसी बात करते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, अन्य व्यक्ति के साथ अगर उनका संपर्क होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे यौन शोषण तक उनकी बात पहुंच गई हो, कैसे भी अगर संबंध स्थापित करते हैं, तो पति या पत्नी को जब इस बात का पता चलता है तो शादी टूटने के कगार पर आ जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पति और पत्नी में भावनात्मक जुड़ाव की कमी होना। शारीरिक और भावनात्मक अगर पति पत्नी में जुड़ाव नहीं है तो भी शादी तलाक तक पहुंच जाती है, क्योंकि उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है। उनके लिए शारीरिक संबंध अगर उनके अंदर नहीं है तो ना तो भावनात्मक रूप से वो पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ना शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भावना की कमी और शारीरिक संबंधों की कमी उन्हें ले जाता है तलाक की ओर। वो भागते हैं दूसरे साथी की तलाश में। तो ये एक कारण तलाक का आजकल है जो बना हुआ है। संचार संबंधी भी समस्याएं होती है, क्योंकि आपस में अगर उनमें कोई गलत फहमी है या कोई विचार उत्पन्न हो गया है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो पति हो या पत्नी आपस में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। बातचीत नहीं करने से वो बात काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाती है और बात पहुंच जाती है तलाक तक। संचार की कमी भी बढ़ जाती है तो तलाक का कारण बन जाती है। अगर हमारे अंदर कोई भ्रम है, कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई है, हम आपस में बात करेंगे तो समस्या का समाधान हम कर सकते हैं और तलाक को होने से बचा सकते हैं। तो एक संचार की कमी भी तलाक का बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण है घरेलू हिंसा का। अगर या पति या पत्नी के प्रति परिवार के सदस्य, अन्य कोई सदस्य जो घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है, शारीरिक हो, यौन हो, मानसिक हो, अगर ऐसी हिंसा कारित करते हैं तो ये भी तलाक का एक कारण। और एक कारण हो सकता है इसमें किसी बुरी लत का होना। कोई भी बुरी लत अगर पति या पत्नी में है, चाहे वो शराब की हो, चाहे जुए की हो या सेक्स की हो, अगर ये लत लगी हुई है, ये आदतें खराब हैं, तो भी वैवाहिक संबंध तलाक तक जा पहुंचता है, क्योंकि
एक पार्टनर दूसरे को ऐसी लत छोड़ने के लिए बोलता है, जबकि ऐसी लत पार्टनर छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये बात बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है तलाक तक, और एक दूसरे को तलाक देने पर दोनों में से एक पक्ष हावी हो जाता है। और ये नशे की लत, चाहे वो नशा किसी भी तरीके का हो, तलाक का मुख्य कारण बन जाता है। कई बार देखने में मिलता है कि पति और पत्नी में प्रेम का अभाव होता है, उनमें प्रेम नहीं होता है, वो साथ रह रहे होते हैं लेकिन उनमें प्रेम संबंध नहीं होते। प्रेम की कमी होना भी उन्हें तलाक की ओर ले जाता है, क्योंकि वो प्रेम की तलाश किसी अन्य पार्टनर के साथ ढूंढते हैं, कहीं अन्य जगह महसूस करते हैं, या दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है। तो ये प्रेम नहीं होना भी आपस में पति पत्नी को तलाक की ओर खींचता है और तलाक का कारण बन जाता है। एक कारण ये भी होता है कि पति अपना भार या अपना फर्ज उठाने में नाकामयाब रहता है। पति अपना जो उसकी जिम्मेवारी है या उसका भार है, ये फर्ज है, वो नहीं उठाना चाहता। उधर पत्नी अपने कर्तव्य से विमुख होती है, वो अपने कर्तव्य नहीं निभाना चाहती या अपने कार्यों में रुचि नहीं रखती। तो एक की रुचि दूसरे में नहीं होना या अपने कर्तव्य का पालन दूसरे के प्रति नहीं करना भी तलाक का कारण बन जाता है, क्योंकि रोज रोज ये चिक चिक से परेशान हो जाते हैं पति पत्नी, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो ये बात पहुंच जाती है तलाक तक। कई बार वित्तीय समस्या, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी तलाक का कारण बन जाती है। फाइनेंशियली स्थिति कमज़ोर होती है तो कई बार पति या पत्नी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है और उनके पास आर्थिक सोर्स नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। पैसों की तंगी के चलते भी कई बार पति और पत्नी अलग होने की स्थिति में हो जाते हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं और अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कहीं अन्य स्थान से हम सोर्स से पूरी कर सकते हैं। तो पति या पत्नी वहाँ से अपना डाइवोर्स लेकर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सी जगह देखा गया कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम, वित्तीय अभाव भी तलाक का कारण बन जाता है। कई बार देखने को आता है कि कम उम्र में अगर शादी हुई हो तो भी तलाक का कारण बन जाता है, क्योंकि कम उम्र में शादी हुई होगी तो वो एक दूसरे को समझने में असफल रहते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, कई बार एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कच्ची उम्र में हुआ रिश्तों को समझ नहीं पाता, भावनात्मक तौर पर वो जुड़ नहीं पाते हैं, शारीरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, उनका लगाव किसी अन्य जगह हो जाता है, तो भी ये के तलाक का मुख्य कारण बन जाता है। कई बार आपस में धार्मिक मतभेद भी तलाक का कारण बनता है, क्योंकि पति एक धर्म को मानता है, पत्नी दूसरे धर्म को मानती है, या मैं इसमें आस्था रखता हूँ, वो इसमें आस्था रखती है, हम एक साथ पूजा नहीं कर सकते, एक साथ हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसी विचारधाराएं अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो भी तलाक तक पहुँच जाती है। पालन पोषण का अभाव, कई बार पति होता है जो अपनी पत्नी का पालन पोषण करने में असमर्थ होता है, बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ होता है, तो पत्नी डिवोर्स की मांग कर देती है। ये बहुत सारे रीज़न हैं जो हमारे समाज में आजकल बहुतायत से फैले हुए हैं, जिसके कारण पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे बताया था, कि टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है। जैसे ही पति पत्नी शाम को फ्री होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करके वो मोबाइल फ़ोन देखते हैं। मोबाइल फ़ोन पर कई बार उन्हें ऐसे चाहे अनचाहे रिश्ते में बन जाते हैं, चाहे उसे बेवफाई का नाम दे सकते हैं या उनको साइड अफेयर कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में फंसने के बाद उनका लगाव पति पत्नी से ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह प्रेम नहीं रहता। सेल फ़ोन आजकल सबसे बड़ी तलाक के कारण बना हुआ है। तो अगर आपको दोस्तों ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।